अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी और वकीरियस लाइबिलिटीज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि मर्डर केस के अंदर जमानत अलाउ होने पर दी गई। ऑनरेबल लॉर्डशिप ने ये जस्टिफाई किया, ये प्रिंसिपल होल्ड किया यहां पर कि वकीरियस लाइबिलिटी जो दो तरफा जिम्मेदारी है, इसको शहादत कलमबंद करने के बाद ही ट्रायल कोर्ट इसका फैसला कर सकती है। बजाहिर तो वकीरियस लाइबिलिटीज का फैसला नहीं हो सकता। सेम केस के अंदर चूंकि एक मुलजम की जमानत हो चुकी थी, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी असूल मसावत यहां पर अप्लाई होता है। उस मुलजम का भी वही रोल था जो पिछले मुलजम का था, तो लिहाजा दूसरे मुलजम को इस केस के अंदर बेल दी गई, जमानत दी गई। जजमेंट लिखवा देता हूं, फिर थोड़ी सी आपको इसकी प्रोपोजिशन भी बताता हूं। 2024 SLJ KAR कराची 264 साइटेशन पेज नंबर है। Rule of consistency, vicarious liabilities, question of prosecution was not in possession of sufficient material at this stage to prove vicarious liability. Validity, question of vicarious liability would be adjudicate upon by trial court once it has the evidence in front of it. Vicarious liability को without evidence justify किया ही नहीं जा सकता। गवाही के बाद ही ये देखा जाएगा कि vicarious liability कहां पर और कैसे इंपोज होती है और किस पर कितनी इंपोज होती है। तो लिहाजा ऐसे केसेस में जहां पर डाउट पहले ही क्रिएट हो जाए, वहां पर बेल को एज अ रूल दे देना चाहिए। हाँ, अगर मुलजम ने गुनाह किया है या जुर्म किया है तो जब सजा होगी तो उसमें वो जस्टिफाई हो जाएगा। वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।